नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। लगातार हर दिन हम कोई ना कोई कार्यक्रम वोट चोरी को लेकर करते रहते हैं और वोट चोरी से ही संबंधित आप ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चुनाव आयोग को फटकार ही नहीं लगाई बल्कि 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब ये क्यों लगाया है इसको आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। कोर्ट ने न केवल आयोग के असंवैधानिक स्पष्टीकरण पर उत्तराखंड हाईकोर्ट को रोक को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, बल्कि उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने सवाल उठाया कि आयोग संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ कैसे जा सकता है। हाईकोर्ट ने आयोग के उस स्पष्टीकरण पर रोक लगाई थी जिसमें कहा गया था कि एक से अधिक ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों में नाम होने के बावजूद प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसका नामांकन केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा। अब क्या हुआ है कि आयोग ने हाईकोर्ट के इस साल जुलाई में दिए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि स्पष्टीकरण प्रथम दृष्टया उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के विपरीत है। याचिकाकर्ता आयोग ने हाईकोर्ट में कहा था कि ऐसे अनगिनत मामले हैं जिसमें प्रत्याशियों के नाम कई मतदाता सूचियों में पाए गए और उनको चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। चुनाव निकाय ने स्पष्टीकरण दिया था कि किसी प्रत्याशी का नामांकन केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि उसका नाम एक से ज्यादा ग्राम पंचायती प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या नगर पालिका निकाय में दर्ज है। इसमें 2016 के अधिनियम की धारा 9 और उपधारा 6 और 7 को आधार भी बनाया गया था। तो ये एक बड़ा फैसला है कि दिखता है कि उत्तराखंड का जो चुनाव आयोग है यानी कि स्टेट इलेक्शन ऑफिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जाकर एक बड़ा फैसला सुनाया, जुर्माना किया और उस याचिका को भी खारिज किया जिसको मैंने आपको बताया था। अब कांग्रेस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कांग्रेस एडमिन इंचार्ज, सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व राज्यसभा टीवी के सीईओ गुरदीप सप्पल ने इस पर क्या कहा है, आइए उनको सुनते हैं और उसके बाद फिर आज की चर्चा वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड के चुनाव आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है, क्योंकि उत्तराखंड के चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना था। और हाई कोर्ट का आदेश था क्या कि जो नियम उत्तराखंड के चुनाव आयोग ने खुद बनाए हैं वो उसका पालन करे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका पालन नहीं किया और हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं माना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आज कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल ये मामला बहुत सिंपल नहीं है, ये वोट चोरी से जुड़ा है। उत्तराखंड के अंदर, जैसा देश के बाकी हिस्सों में भी नियम होता है, एक नियम है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह से वोटर लिस्ट पे है तो उसका नामांकन चुनाव में रद्द किया जाता है। उत्तराखंड में हाल में पंचायतों के चुनाव हुए। देखने में आया कि बड़ी संख्या में और खास तौर पर बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम ऐसे थे जो 2-2 जगह से वोटर लिस्ट पे थे। यह सामने आते ही चुनाव आयोग से शिकायत की गई, अपील की गई कि उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने यह बात नहीं मानी। तो लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि नियम तो यही है और आपको इनका नामांकन रद्द करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट की बात भी नहीं मानी और उन सभी लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। सवाल यह है कि चुनाव आयोग की ऐसी मजबूरी क्या थी कि उसको अपने ही नियम के खिलाफ और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना पड़ा। उत्तराखंड के अंदर यह वोट चोरी का मामला था। दरअसल कहानी यह है कि जनवरी में उत्तराखंड के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के नगर निगमों के चुनाव हुए थे। उस वक्त पे बीजेपी ने एक काम किया जो हमको बाद में पता चला। उसने अपने सभी वर्कर्स जो कि गांव के अंदर वोटर थे उनको शहरी इलाके में वोटर बनवा दिया, ताकि शहर के जो नगर निगम के चुनाव हैं उसमें अपनी वोटों की संख्या बढ़ाई जा सके और नतीजों को प्रभावित किया जा सके। जब कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी पे काम करना शुरू किया तो यह पता चला कि यह पूरी एक प्लानिंग के तहत बीजेपी ने अपने वोटर्स को गांव से शहर में शिफ्ट किया था। उसी वक्त हमको यह भी मालूम पड़ा कि अब बीजेपी
जो कुछ महीनों बाद पंचायतों के चुनाव होने जा रहे थे, उसके लिए इन सभी वोटर्स को वापस गांव में रजिस्टर करवा रही है। ये पता चलते ही कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी पते पर वोटर के रूप में रजिस्टर करने के लिए उसमें कम से कम 6 महीने रहना जरूरी है, और दूसरे चुनाव में 6 महीने से कम का वक्त है। तो 6 महीने के अंदर कोई भी वोटर पहले शहरी इलाके में और फिर गांव के अंदर अपना नाम रजिस्टर नहीं कर सकता है। कांग्रेस के विरोध के कारण यह प्रक्रिया रुक गई, क्योंकि यह संभव नहीं था। लेकिन जब बीजेपी के लोगों को यह पता चला और जब उन्होंने देखा कि उनके जो वोटर्स थे वो शहर से अब वापस गांव में रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने शिफ्टिंग का आइडिया छोड़ दिया और उन वोटर्स ने नए वोटर के रूप में गांव में रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया। इन्हीं में से कुछ वोटर्स को पंचायत के चुनाव के दौरान टिकट भी मिल गया। जब टिकट मिला तो उनका एक वोट शहर के इलाके में रहा और एक वोट अब गांव में हो गया, और इसीलिए इसी आधार पर उनका नामांकन रद्द होना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग ने ना जाने क्यों किस दबाव के अंदर यह फैसला लिया कि वो अपने नियम को नहीं मानेगा और ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने की परमिशन दे दी। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी की सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग ने अपने नियम को ना मानकर और हाईकोर्ट के आदेश को ना मानकर गलत काम किया है, इसलिए उस पर 2 लाख का जुर्माना लगा है। सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग की उत्तराखंड में ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ सके, इसके लिए उसने अपने नियम का उल्लंघन किया। और दूसरी बात, ये बीजेपी का जो पूरा का पूरा तरीका है कि वो कृत्रिम रूप से, नकली रूप से वोटर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और कार्यकर्ताओं को शिफ्ट करके वोट चोरी करके चुनाव को प्रभावित करते हैं, उस पर चेक लगा तो चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई करने की बजाय बीजेपी के प्रत्याशियों को बचाने का काम क्यों किया, ये आज हमारा सवाल है। वोट चोरी की बात जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, वोट चोरी की बात जो राहुल जी ने देश के सामने रखी है, वो बहुत सारे अलग अलग स्तर पर हो रही है, और कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प है कि हर स्तर पर हो रही वोट चोरी को हम उजागर करेंगे, देश के सामने रखेंगे और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को हम बचा कर रहेंगे। तो आपने देखा कि गुरदीप ने बताया कि किस तरीके से गांव के वोट शहर में गए, शहर के वोट गांव में आए, यानी कि जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस हैं उसके लिए गांव के वोट शहर में चले गए और वापस जब पंचायत के चुनाव होने थे तो शहर के वोट वहां चले गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि अब उत्तराखंड का जो चुनाव आयोग है उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन कि उत्तराखंड के चुनाव आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाना, ये कितना बड़ा कदम है आपके हिसाब से? नमस्कार नीलू जी, ये एक बहुत ही एक बड़ा कदम तो से भी कहीं बड़ा कदम है। मुझको, मैं वैसे पुराने केसेस नहीं देखा हूं, लेकिन मैं ये काफी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये पहली बार किसी इंडिपेंडेंट संस्था और डेफिनेटली चुनाव आयोग के ऊपर 2 लाख का जो है सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया। ये आज तक नहीं हुआ, और जिसको हम लोग ऑर्डिनरी जो कहावत में जो हम लोग कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में जो है इनको डूब के मर जाना चाहिए। स्पेशली जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उत्तराखंड का, उसको कोई मॉरल राइट नहीं है कि वो जो है उस कुर्सी पर बैठा रहे। और देखिए, उसने एक नहीं 3-4 नियमों का जो है उल्लंघन किया है। पहला, जो इमीडिएट कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को उसने निरस्त कर दिया, ये कह के, जब हाई कोर्ट ने कहा कि एक आदमी 2 जगह वोटर नहीं हो सकता, ये पंचायत राज के कानून के अंदर में लिखा हुआ है, हाउ कैन यू वायलेट
तो उसने लिख दिया कि अगर एक आदमी 2 जगह उसका वोट रजिस्टर्ड है तो इस कारण के लिए उसका आप नॉमिनेशन जो है कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो मतलब जो चोरी है उसको तुम बरकरार रखो, हाई कोर्ट का ऑर्डर हो हम उससे भी बड़े हैं, है ना? दूसरा कि वो कानून का उल्लंघन था और उसके बावजूद भी फिर उसने ये सर्कुलर निकाला। तो ऐसे आदमी को जो है ना, वो कोई हक नहीं बनता कि अपने पद पर बैठा रहे। इन लोगों को चार्जशीट करके 311 वगैरह का लेके इनको जो है कहें जाओ घर। बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है इस देश में, बहुत ईमानदार और जो है क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं जो कि आपका जो है काम कर सकते हैं। कोई आप बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, खाली वहां बैठे हुए हैं चोरी करने के लिए। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि ये देखिए 3 बार इन लोगों ने बेईमानी की। गांव से शहर भेजा, शहर से फिर गांव भेजा, 2 बार भेजा। जब गांव में वोट नहीं रजिस्टर हुआ, जब कांग्रेस वालों ने पॉइंट आउट किया, तो एक जगह से दूसरे जगह आपका अगर वोट स्थानांतरण होता है तो आपको फॉर्म 8 भरना पड़ता है, चेंज ऑफ एड्रेस। उन्होंने कहा मारो गोली, चेंज ऑफ एड्रेस नहीं, हम ओरिजिनल न्यू वोटर बन जाते हैं। तब ये फॉर्म 6 भर के वहां पे वोटर बन गए, क्योंकि इनको तो चुनाव लड़ना था। और यही लोग थे जो नेता लोग जो गांव से जो है, गांव वालों को क्या पड़ी है, 20-30 हजार वोट इधर से उधर उन्होंने ट्रांसफर किया। अब सवाल उठता है कि ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकार है और चुनाव आयोग तो एकदम इनका आदमी है, तो कुछ नहीं होना है। पूरे शहर निगम में जो ये जीते हैं, अगर कोई भी ऐसा आदमी अगर मिल जाता है कि 50-100 हजार वोट जो है गांव से वहां पर आए और वो वहां से वापस गए, तो वो सब भी सीटों पर जो है चुनाव फिर से होना चाहिए। और जिन लोगों ने ये काम किया उनको जेल होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने एक गलत अंडरटेकिंग दी फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के ऊपर। दोनों इन्होंने झूठ बोला, प्रोसिक्यूट तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो भाजपा के अपॉइंटेड जो है सरकारी अफसर हैं। आपको नहीं लगता कि चुनाव जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने अंदाजा नहीं लगाया होगा ना कि इस तरीके से उनकी चोरी पकड़ ली जाएगी और इस तरीके से लोग चैलेंज भी कर देंगे, इसीलिए इतना ब्रेजनली उन्होंने आराम से अपने ही नियमों को तोड़कर और वो आगे बढ़ गए? देखिए, ये पिछले 4-5 महीने से तो ये हल्ला ही हो रहा है फॉर्म 6 फॉर्म 7 का, हरियाणा के चुनाव से हो रहा है, लेकिन इनको तो परवाह नहीं है। ये जो है ना, इनका कैरेक्टर ही वही है। ये हम आपको बार बार कहते हैं, आरएसएस में कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होती है, ठीक उल्टा होता है कि किस तरह से बेईमानी करके अपने एजेंडे को आगे करो। नहीं तो अगर सही ट्रेनिंग होती इन लोगों की तो इस तरह का काम ये नहीं करते। और इतने ऊंचे बड़े मात्रा में कि हजारों आदमी गांव से शहर चले गए, शहर से गांव चले गए, वो लोग दस्तखत किए, तो क्या उनको मालूम नहीं है कि हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन करने को तैयार हैं? तो ये क्या दिखाता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं, कैरेक्टर को जो है नष्ट करने की वो है कि अब हम कोई चीज को क्वेश्चन ही नहीं करें। अब देखिए, इसके और भी रिपरकशन है। ये हम लोग बराबर और लोग भी कहते हैं कि भाजपा के पास नोटों की तो कमी है नहीं, बेईमानी करके सारे नोट कमाए हुए हैं। तो उनके एक फ्लोटिंग वोट है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। ये एक केस है जहां की गांव से शहर गए, शहर निगम के जो इलेक्शन हुए उसमें अपने कैंडिडेट को जिताया। वहां पर तो देखिए छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, हार जीत जो है 500-2000 वोट से होती है, कोई वहां 5-10 हजार की बात नहीं होती है। तो ये वोट इधर से उधर जाते हैं, वो निर्णायक होते हैं। तो उस तरह से करके इनको जो है ये जीतते हैं। अब इसमें बड़ा सवाल ये आ रहा है कि यही काम जो है आप देखिएगा कि उन इलाके में करते हैं जहां इनको की वोट की चोरी करनी होती है। उड़ीसा में बराबर एक दिन का पोल होता था,
इस बार अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 6 या 7 राउंड में पोलिंग कराई है कि वो जो वोट ब्लॉक है, जो लोग बेईमान लोग हैं, इधर से उधर शिफ्ट करें, यहां भी बोकस वोटिंग करें। आपने गलत फॉर्म 6 में वहां पे नाम जोड़ दिया, आपको मालूम है किसका जोड़ा, आपको उस दिन वोट करना है, वो आपका फ्लोटिंग वोट है। तो 6 दिन होगा तो 1000 आदमी जो है 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको वो वोट कर पाएगा घुमा घुमा के। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे दोस्त हैं वो अफजुल्ला अमनुल्लाह, वो कह रहे हैं, अफजल अमनुल्लाह, कि वो होम सेक्रेटरी रहे, चुनाव कराए हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में 1 दिन का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि यही फर्जी वोट आरएसएस वाला इधर से उधर उधर से उधर जाएगा। अगर 5, और देखिएगा ये मानेगा नहीं ज्ञानेश कुमार, कम से कम 4 फेज में तो कराएगा ही। आज मैं आपको बोल रहा हूं, इन बेईमानों का मैं रग रग पहचानता हूं, किस तरह से बेईमानी होती, कम से कम। नहीं तो ये 1 फेज में होगा तो उतनी बेईमानी नहीं हो पाएगी। अगर हमारे पास 2 लाख लोग हैं इधर से उधर होने को, तो हम उसको घुमाएंगे ना। अभी तो आपने देखा कि यूपी वाले वोट जो है, ईस्टर्न यूपी वाले, कितने हजार वोट थे वो वाल्मीकि नगर में रजिस्टर्ड थे, डुप्लीकेट अक्रॉस द, मतलब आप समझिए एक सड़क है, इधर से उधर आप चले आइए दूसरे स्टेट में। तो हर तरह की चोरी हो सकती है वोट की, उस तरह की चोरी होती है, कोई मॉरल नहीं है। कल तक जो आदमी को आप कहते थे कि इतना बड़ा देशभक्त है, सुमन वांचुक को, उसको आज आप तो देशद्रोही बना दिए। खुद तुम अपने को देखो ना। तो ये इनका जो है, ये जो अभी उजागर हुआ है, और कांग्रेस को थोड़ा और काम करना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने इधर से उधर किया है और गलत अंडरटेकिंग दी है, उनका नाम देके उनको जो है प्रोसिक्यूट करवाएं। तब ये लोग भागते बहुत जल्दी हैं, ये सब जो है वो ट्रेडिंग क्लास वाले हैं, दिन में जो है दुकान पे ठगते हैं और शाम में जो है जाके ये काम करते हैं। ठगना ही उनका काम है। और आप देखिएगा हर दिन मंदिर भी जाएंगे, जितना पाप करते हैं उतना ही ज्यादा मंदिर जाते हैं ये लोग। हमारे भी रिश्तेदार हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनका भी यही हाल है। खाली इतना हम जानते हैं कि बेईमानी नहीं करते, समझाना, वो ईमानदारी से धंधा करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो मेरा कहने का ये है कि बिहार में कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को एकदम पुश करना चाहिए कि हमको 1 दिन का पोल चाहिए। और ये चुनाव आयोग कहे, नारा लगाए कि अगर तुम 10-5 दिन का कराते हो तो तुम बेईमान हो, तुम इन लोगों के साथ मिले हुए हो, इसीलिए तुम एसआईआर करा रहे हो। नहीं, लेकिन अरुण जी एक चीज और भी है, इस समय पूरे देश में वोट चोरी की बात हो रही है, एसआईआर में वोटर लिस्ट किस तरीके से गड़बड़ हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग, उत्तराखंड के चुनाव आयोग पर इस तरीके का जुर्माना लगाना किस तरीके का संकेत देता है? और क्या अब जस्टिस सूर्यकांत इस चीज को नहीं देखेंगे, या जस्टिस सूर्यकांत अभी भी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएंगे? नहीं, ये किस्मत है कि जस्टिस सूर्यकांत के बेंच में नहीं गया, ये जस्टिस मेहता और एक और मैं भूल गया, उनके बेंच में गया। मैं बड़े ओपनली कह रहा हूं, कभी नहीं 2 लाख रुपए फाइन होता। ये तो कहीं और चला गया जहां जजों को भी गुस्सा आता है। ये चुनाव आयोग जाके जस्टिस सूर्यकांत से कह रहा है, 3 बार तो उनका आधार का ऑर्डर नहीं माना, कोई गुस्सा हुआ तो फाइन किया उन्होंने। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता का की ये बेंच थी। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना, मैं देख के कह दिया कि उनकी बेंच नहीं हो सकती है। 2-2, 3-3 बार उनका आधार का ऑर्डर का उल्लंघन किया, उनको थोड़ा भी गुस्सा आया? तब वकीलों को कहना पड़ा कि इसको जरा लिख के कहिए, तब उन्होंने लिखा है। कभी नहीं होता ये। और 2 लाख नहीं, इनको जो है, मैं तो ये कहता हूं एक थोड़ी उनसे गलती हो गई, ये पैसा जो है चुनाव आयोग को नहीं, वो जो वहां का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जिसने ऑर्डर पास किया था उसको अपने जेब से देना चाहिए। उसके बेईमानी के कारण क्यों गवर्नमेंट का नुकसान हो, क्यों लोगों का नुकसान हो? बेईमानी करो तुम और हर्जाना भरे जनता। अरुण जी, जो गुरदीप ने अपने वीडियो में भी इस बात को समझाया कि कैसे गांव के लोगों का जो वोट था वो शहर में चला गया, शहर के लोग वापस गांव में चले आए,
क्या इसी मोडस ऑपरेंडी को चुनाव आयोग क्या पूरे देश में यूनिवर्सलाइज कर रहा है, और जिसको लोग समझ नहीं पाए, लेकिन अब ये परतें सारी धीरे धीरे खुल रही है? अरे ये कर क्या रहा है, ये तो मिले हुए हैं, वो तो पूछते हैं कि अच्छा किस तरह से गड़बड़ करना है बता दो, हम अपना सॉफ्टवेयर बदल देते हैं तुमको गड़बड़ी करने के लिए। कोई ओटीपी नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, सारा सिक्योरिटी फीचर हम जो है रिलैक्स कर देंगे। काहे को तुम जाते हो फॉर्म भरने, घर बैठे बैठे एक जो है तुम कॉल सेंटर खोल लो और वहां पर लोगों को बैठाओ और इसी तरह से वोट इधर से उधर करो और देखो उसमें कि व्हाट इज इन अ नेम, जितने भी मुसलमान माइनॉरिटी के हैं बैठ के यहीं घर बैठे बैठे जो है वोट कटाओ। तो वो तो मतलब कि इनकी चुनाव आयोग की वो दुकान है, जिस तरह का चाहिए हम तुम्हें अपॉइंट करते हैं, तुम हमको बेईमानी से इलेक्ट करो, दिस इज द डील। लेकिन जब आप स्टेट इलेक्शन कमीशन को जुर्माना गया है, तो आज ज्ञानेश कुमार के लिए कितने बड़े लर्निंग लेसन्स हैं सुप्रीम कोर्ट अगर की बेंच। अगर अगर वो स्टेट इलेक्शन, सुनिए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अलग पावर्स हैं, ये स्टेट इलेक्शन था, पंचायत का था, नगर निगम का था, ये जो इलेक्शन कंडक्ट होता है वो स्टेट इलेक्शन ऑफिसर करता है, इसमें उनका कोई रोल नहीं रहता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन अगर ये सर्कुलर हाई कोर्ट के आने के बाद उसने जो है ज्ञानेश कुमार को अगर अप्रूव कराया है और उसने अगर अप्रूवल दी है, तो हमारा कहना है कि अगर उनसे अप्रूवल लिया गया तो उनको भी जो है इसके ऊपर जो है रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की अगर एडवाइस देते हैं वो, जब वो जाके कोर्ट में कहते हैं जैसे सूर्यकांत के यहाँ कि आप खबरदार, मैंने ये नहीं कहा खबरदार, आप मेरे काम में नहीं दखल कर सकते, आई एम सुप्रीम, जब इस तरह की वो भाषा यूज करते हैं और यही काम वहां पर हाई कोर्ट के साथ कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए जो है ये सारी चीजें जो हैं, इनको अगर इन्होंने अप्रूवल दिया तो ये एक बहुत बड़ी बात है इंटरफियरेंस की। नहीं, लेकिन लगता क्या है, क्या ज्ञानेश कुमार का अप्रूवल हुआ होगा तभी वो कर पाए नहीं, होंगे? हमें उम्मीद नहीं है। यहाँ पर एक से एक ब्यूरोक्रेट हैं जो कि सुपर भक्त बने हुए हैं। अरे सर आप ऑर्डर दो ना, हम भी जो है 15 साल जो है शाखा अटेंड किए हुए हैं। कैसे चलेगा? आपने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार की अप्रूवल हुई होगी तो उनको रिजाइन करना चाहिए, लेकिन क्या ये हमें पता चल पाएगा कि ज्ञानेश कुमार की एक्चुअली में अप्रूवल थी या नहीं थी इसको लेकर? नहीं, ये आरटीआई में पूछ सकते हैं, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है कि उनको अप्रूवल लेने की जरूरत थी। और ये लोग जो हैं एरोगेंस ऑफ पावर है और कुछ नहीं है। और वहां पे ये है, जब ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझते तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर काहे को हाई कोर्ट को कुछ समझेगा। नहीं, लेकिन कहने को यह है कि देखिए उत्तराखंड तो छोटा सा स्टेट है, यहाँ पर ये चीज पकड़ ली गई, लेकिन क्योंकि ये अपने आप में एक अजूबा था, सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना किया, ये अपने आप में कितनी एक्स्ट्रॉर्डनरी सी सिचुएशन है उस वोट चोरी के कैंपेन के बीच में। नहीं, इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट को और चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि जो वहां का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वो अपने खाते से उस पैसे को जमा करे, वो भरे उस पैसे को, स्टेट क्यों भरेगी भाई। और अगर नहीं कहते हैं तो यही दिखाता है कि कॉम्प्लिसिट है। अरे कोई बात नहीं, जितना बेईमानी करो, सुप्रीम कोर्ट तो कुछ करेगी नहीं, अगर करेगी और 5 लाख रुपया जुर्माना कर देगी तो हम लोग भर देंगे ना। अब प्रमोशन तो हमारे ही हाथ में है, तुमको जल्दी से प्रमोट कर देंगे, शाबाशी देंगे। जैसे वो गुजरात में आपने देखा हुआ, वो हाई कोर्ट के जज का और वो चीफ जस्टिस बन गए, राहुल गांधी के खिलाफ जजमेंट देके ट्रांसफर होके अब वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस। अरुण जी, लेकिन ये उत्तराखंड का ये जो केस है, ये सामने आने के बाद क्या अब एक जांच की जरूरत नहीं है कि क्या हर स्टेट में हर स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर क्या इसी काम को कर रहा है और इसी तरह से कर रहा है? नीलू जी, कौन जांच करेगा, किसकी जांच करेगा। आपने लद्दाख में देख लिया, जो सबसे बड़ा पेट्रियट वहां का, जिसको कल तक आप हीरो मानते थे, आप जीरो उनको मानते हैं। अरे जो अनपेट्रियोटिक हैं वो सत्ता पर बैठे हैं
और वो बता रहे हैं, आपके ऊपर उंगली पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप जो है गद्दार हैं। ये उल्टी गंगा बह रही है लिटरली। जिस आदमी ने इतने इनोवेशन किए, हर बार जो है वो शांतिपूर्वक फास्टिंग का वो था, प्रतीक था, उसको आपने सडनली फंडिंग बंद कर दी, रेड करा दिया। ये देश में कुछ नहीं बचा। अगर गांधी जिंदा होते तो ये हथकड़ी लगा के उनको जो है सड़क पर चलाते, जिस तरह से ये फंक्शन कर रहे हैं। मारा तो वो तो आप समझिए कि इनकी आइडियोलॉजी ही ने मारा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये आरएसएस की आइडियोलॉजी थी जिसने गांधी की हत्या की। खैर, इसमें सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच को बधाई देनी चाहिए, जिस तरीके का उन्होंने फैसला सुनाया, जुर्माना लगाया 2 लाख रुपए का उत्तराखंड के स्टेट इलेक्शन कमीशन को। और अब क्या ये एक नजीर बनेगा पूरे देश के लिए, ये भी एक चीज है जिसको देखना चाहिए। अब आगे के जितने भी स्टेट इलेक्शंस होते हैं, वहां पर किस तरीके से, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे असेंबली इलेक्शंस हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, क्या वाकई में इसी तरीके की वोट शिफ्टिंग जो गुरदीप बता रहे थे कि गांव से शहर और शहर से गांव को किस तरीके से वहां के वोट्स को शिफ्ट किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही आई ओपनिंग इस समय मोमेंट है। यहाँ पर इस चर्चा को खत्म करेंगे। अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।